स्पीति हिमाचल के ऊपरी हिस्से में बसा भारत का वन ऑफ द मोस्ट रिमोट प्लेस। यहाँ की बंजर पहाड़, मड हाउसेस, ऊंचे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिजेस, स्नो क्लैड माउंटेन्स, क्लिफ में बसे ये मोनास्ट्रीज और ये यूनिक लैंडस्केप, ऑल ऑफ इट मेक्स इट आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे इस रोड ट्रिप के तीसरे दिन में हम पहुंचे स्पीति वैली और आज चौथे दिन में लेट्स एक्सप्लोर दिस जेम ऑफ अ प्लेस। जुले वेलकम टू स्पीति एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। अभी मैं हूँ ताबो में और ये सुबह जो है ताबो का है। सो इट्स रियली अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स अराउंड 6:47 इन द मॉर्निंग और हमने सोचा कि आज थोड़ा सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे वॉक करने निकलते हैं और इस जगह की खूबसूरती को निहारते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर ऑन। सो अभी हम थोड़ा यहाँ पे चल के, कल हम यहाँ पे आए थे रात में इन टू द हेलीपैड स्टार गेजिंग के लिए। तो कल बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था जगह के बारे में। स्टार्स तो काफ़ी सारे थे बट सो दैट्स द रीज़न वी थॉट कि अभी सुबह जाकर वॉक पे चलते हैं और हेलीपैड और आसपास के नज़ारों का मज़ा लेते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, लेट्स सी हाउ ताबो इज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स बिगिन द व्लॉग। सो गाइज हमारे होटल से ही पास में अराउंड 500 मीटर्स वी हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द रिवर। दिस द स्पीति रिवर और काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे मोनास्ट्री है, फिर यहाँ पे घर है, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आई विल शो यू। गाइज वी आर ट्राइंग दिस बटर टी। तो ये स्पीति का स्पेशलिटी है, यहाँ पे यही पीते हैं ज़्यादातर। मतलब नॉर्मल चाय भी मिल जाएगा बट दे प्रेफर दिस, सो वी थॉट विल ट्राई दिस। तो इसका टेस्ट थोड़ा अजीब है, लाइक नॉट लाइक आर रेगुलर टी, और काफ़ी अजीब है। सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस और इवन हाफ ऑफ दिस. Anyway, it was I just thought to try it and experiment with the local tea over here. So yeah. तो मॉर्निंग वॉक से हम वापस आ चुके हैं एंड वी आर बैक टू द डाइनिंग एरिया ऑफ दिस प्लेस। तो अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। लेट्स सी व्हाट दे हैव फॉर ब्रेकफास्ट। हैव ब्रेड सैंडविच, ऑमलेट और वो चाय को पिला रहे हैं। हाय गाइस, सो अभी हम रेडी हो चुके हैं। तो नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट से सुबह हो गया था। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट द डे। तो हमने रूम से चेकआउट अभी कर लिया है एंड नाउ वी विल बी एक्सप्लोरिंग ताबो, गोइंग टूवर्ड्स काजा। और आज हम की मोनास्ट्री जाने वाले हैं जो कि स्पीति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। तो आज काफ़ी एक्चुअली बहुत सारे मेजर पॉइंट्स है, लाइक चीचन ब्रिज विच इज़ एशियाज हाईएस्ट ब्रिज। तो वहाँ भी हम जाने वाले हैं। सो ये सब कवर करते हुए हम आज काजा में स्टे करेंगे। सो यस, क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द डे एंड या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे।
ताबो मोनास्ट्री हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही था, हार्डली 50 मीटर्स अवे, तो सबसे पहले हम वहीं गए। ताबो मोनास्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनास्ट्री इन द ट्रांस हिमालयाज रीजन और इसे अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। Surrounded by these huge mountains, it beautifully showcases the mix of Indian and Tibetan culture. और फिर हमारी जर्नी शुरू हुई ताबो से। सबसे पहले हम ढंकन मोनास्ट्री आए, जो कि ताबो से 30 किलोमीटर है और 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है यहाँ पहुँचने में। ढंकर विलेज के हिलटॉप के क्लिफ में बना ये मोनास्ट्री 1200 साल पुराना है और यहाँ से यू गेट एक्सीलेंट व्यू ऑफ द वैली। सो गाइस वी हैव कम टू ढंकर मोनास्ट्री। तो यहाँ पे मोनास्ट्री है और ऊपर एक व्यू पॉइंट है। सो लेट्स गो टू द मोनास्ट्री एंड सी। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और काफ़ी यूनिक सा मोनास्ट्री है। यहाँ का सबसे जो स्पेशल प्लेस है वो यही है, ढंकर मोनास्ट्री, स्पेशली फॉर द लोकेशन। एकदम ही एज में क्लिफ पे बना हुआ है। सो लेट्स गो एक्सप्लोर दिस वन। जैसे आप अंदर आते हो, प्रेयर रूम्स मिलेंगे जहाँ पे आप प्रेयर कर सकते हो या फिर बैठ के मेडिटेट कर सकते हो। ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको अक्सर मोनास्ट्रीज या फिर तिब्बतन घरों में मिलेंगे, विच इज़ अ साइन ऑफ पीस। मोनास्ट्री से आपको पूरा ढंकर विलेज दिखेगा, इनफैक्ट पूरा वैली का व्यू मिलेगा। इस विलेज में करीब 60 से 70 घर हैं और इस मोनास्ट्री में रहने की सुविधा भी है। जैसा कि मैंने बताया, ये मोनास्ट्री काफ़ी पुरानी है। इट्स समहाउ हैंगिंग ऑन टू द क्लिफ और इसकी मेंटेनेंस उतना ज़्यादा नहीं किया गया है। In 2006, it was included as one of the 100 most endangered site in the world. सो पार्किंग से ये रास्ता है ऊपर जाने का एंड वंस यू गेट देयर यू गेट स्प्लेंडेड व्यूज। वैसे एक तो वाटरफॉल सेम ही है, देखते हैं ऊपर जा पाते हैं कि नहीं। इट्स एक्चुअली वेरी हॉट, सो लेट्स सी। The view from here was magnificent. स्पीति का जो यूनिक लैंडस्केप है, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ग्रे, सब आपको यहीं से दिखेगा। नाउ मूविंग ऑन, ढंकर से हम निकल गए और वी वर मूविंग टूवर्ड्स किब्बर विलेज, विच इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलेज इन द स्पीति रीजन। सो गाइज अभी हम चीचम ब्रिज में हैं, जो कि एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, एज यू कैन सी।
सो दिस इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री एंड अभी लंच का टाइम है. लंच का टाइम ऑब्वियसली पार हो चुका है. इट्स अराउंड 3 इन द आफ्टरनून और कि हाल ही में बना है एंड इट हैज़ बिकम एज यू कैन सी अ मोस्ट सॉट आफ्टर टूरिस्ट प्लेस. तो जो भी यहाँ पे स्पीति में आते हैं यहाँ पे ज़रूर आते हैं. दिस इज़ हाउ द प्लेस इज़. और यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. काफ़ी टूरिस्ट भी है यहाँ पे. सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ विल हैव आवर लंच ओवर हियर. बहुत ज़्यादा धूप भी है. सो लेट्स गो गेट आवर लंच और फिर यहाँ पे थोड़े फ़ोटो वीडियो लेते हैं एंड देन विल मूव टूवर्ड्स की मोनास्ट्री विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ओवर हियर. द स्प्लेंडेड ब्रिज कनेक्ट्स चिच्चम एंड किब्बर विलेज, जो कि पहले 2 से 3 घंटे लगते थे घूम के जाने में, अब बस कुछ 15 से 20 मिनटों में हो जाता है. सो दिस ब्रिज बिल्ट इन द ईयर 2017 opened up ways for tourism and development of the entire Spiti Valley. काफ़ी धूप है अभी एंड इधर सामने ही 2-3 फूड ट्रक्स हैं. तो वी आर हैविंग वी थॉट विल हैव आवर लंच ओवर हियर. जो हमने मैगी मंगाया है तो उसको खा के चलेंगे ब्रिज के पास. सो हियर इज़ अ मैगी. और कुछ समय वहाँ बिताने के बाद हम निकल गए टुवर्ड्स द की मोनास्ट्री. तो की मोनास्ट्री से आगे चल के 500 मीटर्स अराउंड दिस प्लेस वेयर यू कैन गेट अ ब्रेड टेकिंग व्यू ऑफ द की मोनास्ट्री, जो कि हम फोटोज़ वगैरह में देखते हैं. तो हम वहीं पे जा रहे हैं. सो गाइस दिस इज द व्यू पॉइंट. एक्चुअली जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा चढ़ के से जाना पड़ेगा बट वहाँ पे बहुत लोग हैं. सो वी फिगर्ड आउट कि यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है एंड वी थॉट दैट व्हाई नॉट. यहाँ पे कोई नहीं है, हम दोनों हैं और आगे जाके और 2-3 लोग हैं. सो वी थॉट कि शांति से देखते हैं इस व्यू को और यहीं से इसका मज़ा लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. और यहाँ पे पूरा यहाँ पे पूरा ऐसे पहाड़ हो, नीचे रिवर है एंड दैट्स द मोनास्ट्री. सो इट्स ब्यूटीफुल. जैसा कि हमने फ़ोटोज़ और पोस्ट कार्ड्स में इसका फ़ोटो आपने देखा ही होगा, तो बिल्कुल वैसा ही है. सो यस, दिस इज़ हाउ इट इज़. The Ki Gompa is centuries old and a symbol of serenity and devotion. यहाँ लगभग 200 से 300 लामाज रहते हैं जो कि तिब्बतन बुद्धिज़्म के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं. It's a must visit place when in Spiti. And then after wrapping up all the places, we are finally moving towards Kaza, जहाँ पे आज हमारा स्टे होने वाला है. तो अभी हम शाम की चाय जो है वो यहाँ पे पी रहे हैं और मैं आपको रूम दिखाती हूँ. हाँ जी. तो गाइज़ हम काज़ा पहुंच चुके हैं और ये था मेरे होम स्टे का छोटा सफ़र. तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, सो दे डोंट हैव अटैच्ड बाथरूम. उनका कॉमन बाथरूम है, एक ऊपर है 2 नीचे है. एंड रूम्स यहाँ पे आई थिंक 6 है इस होम स्टे में. द नेम इज़ रिवर व्यू होटल होम स्टे.
रिवर व्यू होम स्टे एंड या दैट्स ऑल अबाउट इट। और अभी हमारा 2 दिन है काजा में, तो यहीं पे हम 2 दिन रहने वाले हैं। और फिर हम नीचे डिनर के लिए गए। द डिनर वॉज सो सिंपल येट सो डिलीशियस, और हम बहुत थके आ रहे थे, तो हमने बहुत मस्त से भरपेट खाना खाया। सो गाइज अभी डिनर हो चुका है एंड वी आर ऑल रेडी, ऑल सेट टू गो अगेन टुडे फॉर स्टार गेजिंग। और आज हम जाने वाले हैं लांगसा। तो वो यहाँ से करीबन 17 किलोमीटर्स दूर है, और वहाँ जाने के लिए करीब 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। वहाँ पे पूरा मिल्की वे दिखता है एंड इट्स वेरी वेल नोन फॉर स्टार गेजिंग। तो ठंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन सी देयर। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द स्टार गेजिंग। कल भी अच्छा खासा दिखा था, बट टुडे इट्स गोइंग टू बी इवन मोर। एंड मिल्की वे स्पॉटिंग होता है वहाँ पे, सो दैट्स क्वाइट एक्साइटिंग। तो देखते हैं मैं कितना क्या कैप्चर कर पाती हूँ, बिकॉज़ वो फ़ोन में कैप्चर कर पाना एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है उतना अच्छे से जो रियल में आइस में दिखता है। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज़, और या लेट्स गो नाउ। लांगसा में स्टार गेजिंग के लिए वी पेड 1000 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा। सिंस ये एक्टिविटी पैकेज में नहीं था, वी डिसाइडेड टू गो देन एंड देयर इटसेल्फ। 30 से 40 मिनट में हम लांगसा पहुंच गए एंड द नाइट स्काई वॉज इनक्रेडिबल। Millions of twinkling stars, multiple shooting stars, the mighty Milky Way. This was the most beautiful night sky of my life. It was magical. And with this, I'll end the vlog here. I hope you enjoyed my journey and experiences. Do like and subscribe to the channel. I'll see you next time. Bye-bye.